नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज़खायर-ए-आब की सूरत हाल से मुताल्लिक़ तफसीलात के हुसूल के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल। 6 अगस्त को होगा इसरो के साथ तेलंगाना हुकूमत का माहिदा। अचानक दौरों के जरिए शजरकारी प्रोग्राम पर अमलावरी का जायजा लेने वज़ीर आला KCR का ऐलान। जारिया मौसम में 46 करोड़ पौधे लगाने का निशाना। महकमे अमकना को दिए जाने वाले बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। डेवलपर्स को काबीनी ज़ेली कमेटी का मशवरा। मुश्तरका प्रोजेक्ट्स में तेजी पैदा करने की हिदायत। नए अकामती तालीमी इदारों में 2444 जायदादों पर तकर्रुरात। अगस्त के पहले हफ्ते में एलामिये की इजराई। MSET-2 पर्चे का इफ्शा वैपम से बड़ा स्कैम। बरसर खिदमत जज या CBI के जरिए तहकीकात करवाने तेलंगाना कांग्रेस का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में आबपाशी के ज़खायर-ए-आब की सूरत हाल से मुताल्लिक़ तफसीलात सैटेलाइट के जरिए हासिल की जाएंगी। सेक्रेटेरिएट में नेशनल रिमोट सेंसिंग के नुमाइंदे की तरफ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के बाद हरीश राव ने बताया कि आबपाशी महकमे में इससे एक नए बाब का आगाज होगा। इसरो के साथ 6 अगस्त को माहिदा किया जाएगा। टेक्नोलॉजी की मदद से आबपाशी मालूमात हासिल की जाएंगी। ज़खायर-ए-आब में सतह आब की तफसीलात भी इससे हासिल हो पाएगी। इस मौके पर इसरो के साइंटिफिक सेक्रेटरी डॉक्टर PG दिवाकर ने कहा कि तेलंगाना ऐसी पहली रियासत होगी जहां पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के जरिए तेलंगाना के तमाम प्रोजेक्ट्स, तालाबों और कुंटों में पानी से मुताल्लिक़ तफसीलात 15 दिन में हासिल की जा सकती हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो हरितहारम प्रोग्राम पर अमलावरी का अचानक दौरा करते हुए जायजा लेंगे। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि वज़ीर आला कहां का दौरा करेंगे इसकी इत्तला किसी को भी नहीं दी जाएगी। प्रेस नोट के मुताबिक जारिया मौसम में 46 करोड़ पौधे लगाने का वज़ीर आला का निशाना है और इसकी निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनफरादी तौर पर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। KCR ने कहा कि ज़िला, मंडल और असम्बली हल्काजात की सतह पर की गई मनसूबाबंदी पर मुश्तमिल रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को रवाना की जाए। जिन इलाकों में बारिश न हुई हो वहां पर वाटर टैंकर और फायर इंजन्स के जरिए पौधों को पानी फराहम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि पानी के मसले से निमटने के लिए कैंपा फंड से 1500 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए जाएं। वज़ीर आला ने यह भी बताया कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पहले ही रिपोर्ट हासिल कर चुके हैं। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव ने विजय डेयरी के लोगो और दीगर प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन की सेक्रेटेरिएट में रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद विजय डेयरी अब विजय तेलंगाना बन चुकी है। इसके नए लोगो और दीगर प्रोडक्ट्स की पैकिंग में भी तब्दीली लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना भर में 8 इलाकों में 46 लाख लीटर से ज़ायद दूध खरीदा जाता है और यौमिया 5.6 लाख लीटर दूध किसानों से खरीदा जा रहा है। हुकूमत किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फ़ी लीटर 4 रुपये तरकीबी रकम भी फराहम कर रही है। हुकूमत ने अब तक 46 करोड़ 50 लाख रुपए तरकीबी रकम पर खर्च कर चुकी है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि विजय डेयरी के प्रोडक्ट्स को आम करने के लिए शहरों, सयाहती मुकामात, ज़िले सतह पर बड़े पैमाने पर तशरीह की जा रही है और सरकारी दफातर में भी इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। काबीना की ज़ेली कमेटी ने महकमे अमकना और खानगी डेवलपर्स को मुश्तरका प्रोजेक्ट्स के कामों में तेज़ी पैदा करने की हिदायत दी है। वज़ीर अमकना इंदिरा किरण रेड्डी की क़यादत में काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास जुमे को मुनक्किद हुआ।
इस इजलास में ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के कामों और बाज़ पेचीदगियों पर महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। वज़रा ने डेवलपर्स को हिदायत दी है कि महकमे अमकना को दिए जाने वाले बकायाजात फ़ौरन अदा किए जाएँ। वज़रा ने कहा कि प्लॉट्स और विलास के रजिस्ट्रेशन फौरी करवाए जाएँ। इजलास में कमेटी के रुकन वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी के अलावा आला ओहदेदार और डेवलपर्स भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने जेएचएमसी के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि गैर कानूनी पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स को फौरन हटाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने एक नोट जारी करते हुए बताया कि मुतल्लिका मुकामी ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाकों में किसी भी किस्म के गैर कानूनी पोस्टर्स और होर्डिंग्स को फौरन हटा दें। उन्होंने कहा कि उनका यौम पैदाइश हो या किसी दूसरे की कोई तकरीब, गैर कानूनी पोस्टर्स और बैनर्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तेलंगाना में खोले गए नए अकामती इदारों में असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए अगस्त के पहले हफ्ते में एलामिया जारी किया जाएगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर चक्रापानी ने बताया कि नए अकामती इदारों में असातिज़ा और गैर असातिज़ा की 2444 जायदादों के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज़राई शोबे में 1000 एक्सटेंशन जायदादों के लिए भी बहुत जल्द तकर्रुरात अमल में आएंगे। चक्रापानी ने बताया कि हुकूमत ने 18 शोबजात में मखलूआत जिन जायदादों की निशानदही की है उसमें से 90% जायदादों पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल हो चुका है। ग्रुप 1 से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है। उन्होंने ग्रुप 2 के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की मखलूआत जायदादों पर जल्द से जल्द तकर्रुरात किए जाने का भी यकीन दिलाया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मल्लू रवि ने कहा कि टीआरएस पार्टी ने जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है वो सिर्फ कागज पर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को दोबारा आगाज करके गैर जरूरी इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया गया है उसका 95% काम कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में ही मुकम्मल हो चुका था। मल्लू रवि ने बताया कि सदर पीसीसी की तबीयत नासाज होने की वजह से आपाशी प्रोजेक्ट्स पर पेश किया जाने वाला प्रेजेंटेशन और दीगर प्रोग्रामों को मुलतवी कर दिया गया है। महबूबनगर के आपाशी प्रोजेक्ट्स को तामीर करने के सवाल पर कांग्रेस ने वजीर आपाशी को खुले मुबाहस का चैलेंज किया है। कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आगाज करदा प्रोजेक्ट की दोबारा आगाज की बात मुसक्का खैस है। हरीश राव में हिम्मत है तो महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाली साबिक़ वजीर DK अरुणा के साथ खुले मुबाहस को कबूल करें। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत प्रोजेक्ट्स की रीडिज़ाइनिंग इंजीनियर से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर से करवा रही है, इसीलिए प्रोजेक्ट्स की तामीरी लागत में इजाफा हो रहा है। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बलदी हल्के नूरखां बाजार में मजलिस की नुमाइंदगी पर नस्ब करवाए गए 2 बरखी ट्रांसफार्मर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकन बलदिया मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मगलपुरे के नुमाइंदा रुकन बलदिया और साबिक़ अरकान बलदिया मोहसिन बलाला, तिलावत जाफरी, अलमदार वालाजाही और मुकामी मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। पूरा इलाके में आज बालसती गेट के करीब में गोल खबर के पास एक 100 kV के ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया। हुसैन नगर कॉलोनी में भी एक ट्रांसफार्मर 100 kV का नस्ब किया गया। मुकामी लोगों का काफ़ी इसरार था, वोल्टेज कम है और बात को जो लाइट बंद हो रही है लोड डिवाइड करने के वास्ते और बार बार लाइट बंद नहीं होना बल्कि ये 2 ट्रांसफार्मर एरिया कारपोरेटर रियाजुल हसन अफंदी साहब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर ये मंजूरी हासिल किए थे। आज इसका इख्तिताम अमल में आया। मैं समझता हूँ कि इलाके के लोगों को शटडाउन में काफ़ी शिकायत जो थी वो शिकायत दूर हो सकती और मज़ीद ऐसे ही 32 ट्रांसफार्मरों की मंजूरी हासिल की गई। वक्तन फ़क्तन आहिस्ता आहिस्ता पूरे ट्रांसफार्मर नस्ब किए जाएंगे। फिल वक्त 11 ट्रांसफार्मरों का काम अलॉट किया गया है दूसरे इलाकों में, दूसरी बस्तियों में। ये सिर्फ आवाम की सहूलत के लिए आवाम के इसरार पर रियाजुल हसन अफंदी साहब कारपोरेटर देवीरपुरा डिवीज़न ने इसकी मंजूरी हासिल की।
इंशाअल्लाह इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। आइंदा भी बद्दी बरक़ी आब रसानी मसाइल को हल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन रात कोशिश करती आ रही है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान के महेश ने कहा है कि MSET-2 पेपर का इफ्या व्यापम स्कैम से भी बड़ा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। उन्होंने बताया कि पेपर इफ्या की आड़ में OMR शीट के साथ की जा रही छेड़छाड़ को छुपाने की कोशिश हो रही है। इस मामले में आला तालीमी बोर्ड, वज़ीर तालीम और दीगर बड़े ओहदेदार मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि मैग्नाटेक इन्फोटेक इदारे के जरिए MSET इम्तिहान करवाए गए, जबकि इस इदारे के खिलाफ पहले ही कई शिकायतें मौजूद हैं। उन्होंने बरसर खिदमत जज या फिर CBI तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। महेश ने कहा कि 2 हफ्तों के अंदर इसकी यकसुई न होने पर कैंप ऑफिस का घेराव किया जाएगा। MSET-2 पेपर इफ्या के खिलाफ ABVP के कारकुनों ने आला तालीम दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। चंद दिन पहले MSET इम्तिहान मुनक्किद हुआ था, जिसमें पेपर 2 के इफ्या होने की खबर आम हो गई थी। इस सिलसिले में ABVP के कारकुनों ने दफ्तर आला तालीम के रूबरू एहतजाज किया। हिमायत नगर पुलिस ने बाद में एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान शैलजनाथ ने कहा कि गरीब और दलित अवाम की अराजी पर कांग्रेस पार्टी अपना दफ्तर तामीर नहीं करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत दारुल हुकूमत के नाम पर पहले ही गरीब किसानों और दलितों की अराजी को ज़बरदस्ती हासिल कर चुकी है। अब सियासी जमातों के दफातर की आड़ में एक बार फिर गरीब किसानों और दलितों की अराजी को हासिल करना चाहती है, जिसकी कांग्रेस शदीद मुखालिफत करती है। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के नायब सदर गंगाधर ने मरकजी बीजेपी से मुतालबा किया है कि वो आंध्रा के अवाम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट में रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने के लिए जो खानगी बिल पेश किया जा रहा है, उसकी YSRCP, समाजवादी पार्टी, DMK, JDU, CPI, CPM तायद कर रहे हैं। बीजेपी को भी चाहिए कि इसकी अहमियत को समझते हुए इस बिल को मंजूर करवाए। तेलंगाना बीजेपी की महिला सदर डॉक्टर G पद्मा रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहरीक के दौरान सुकूत हैदराबाद को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया था, लेकिन वो अब इस बात से मुनहरिफ हो चुके हैं। हुकूमत पर इस मसले पर दबाव डालने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से 1 अगस्त से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें दस्तखती मुहिम, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों के अलावा जलसे भी मुनक्किद किए जाएंगे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मुरादनगर के इलाके मस्जिद नबी के पास एक पावर बोरवेल का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इलाके में पीने के पानी की किल्लत को पेश नज़र रखते हुए अपने MLA फंड से पावर बोरवेल लगवाई है। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात, मुकामी मजलिसी रुकने बलदियाँ और कोऑप्शन मेंबर्स मौजूद थे। संगारेड्डी में वक्फे से हो रही बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। बलदिया की लापरवाही की वजह से मोरियों और सड़कों पर कचरे के अंबार हैं। यहाँ तक कि सरकारी दवाखाने के रूबरू एक कुत्ता भी मरा पड़ा हुआ है, जिससे फ़ज़ा में ताफुन फैल चुका है। बलदिया की जानिब तवज्जो नहीं है। मुकामी अफराद ने 4TV को बताया कि एक तरफ बारिश तो दूसरी जानिब गंदगी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस ने अपनी वालिदा से तकरीबन 29 साल से ज़्यादा अरसे से जुदा हुई 2 बेटियों को बिलाखिर मिलाने में कामयाबी हासिल की है। DCP साउथ जोन V सत्यनारायणा के मुताबिक संतोष नगर की साकिन नाजिया बेगम की शादी 1981 में मुत्तहदा अरब इमारात के शहरी से हुई थी। शादी के कुछ अरसे बाद नाजिया बेगम मुत्तहदा अरब इमारात चली गई, जहां पर उन्हें आयशा और फातिमा नामी बेटियां हुई। बाद में नाजिया के शौहर उबैद रशीद ने नाजिया को तलाक देकर हैदराबाद भेज दिया और बेटियों को अपने पास ही रख लिया। हैदराबाद आने के कुछ अरसे बाद नाजिया बेगम की शादी बीदर के साकिन फल बेचने वाले से कर दी गई और वो बीदर मुंतकिल हो गई। इमाराती शहरी उबैद रशीद ने अपनी बेटियों को यही बताया था कि उनकी मां गुजर चुकी है, लेकिन अपने वालिद के इंतकाल के बाद बेटियों को अपनी वालिदा की तलाश का मौका मिला और इसी कोशिश में फातिमा और आयशा ने जनवरी में हैदराबाद आकर साउथ जोन पुलिस से मदद तलब की थी। एडिशनल DCP बाबू राव ने भी इस मामले में लड़कियों की मदद के लिए मुमकिन कोशिशें की।
डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण की शख्सी दिलचस्पी की वजह से काफ़ी तलाश के बाद बिलाखिर फातिमा और आयशा अपनी वालिदा नाजिया बेगम से मिलने में कामयाब हो गईं। बेटियों की मां से मुलाकात का मंजर इंतहाई जज्बाती था। दोनों बेटियां अपनी वालदा के गले लगकर अश्कबार हो गईं। फातिमा और आयशा ने अपनी मां से मुलाकात पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो अपनी मां को दुबई ले जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर उनकी मां आना चाहती हैं तभी। How do you feel after you met your mother after 29 years? Of course, I feel happy. I feel happy. Me and my sister, we feel too much happy. Alhamdulillah, thank God, Allah shukr. After 29 years, we find my mom. We need to take her. We need to take her to Dubai, inshallah. Oh, she's already married. She has 3 children also. How you take him? Yes, actually, we know that she already married and she have babies. But because of that, we are not forcing her to do anything or to come with us, to leave her family here and to come with us. It is possible to take her to Dubai? Yes, of course, it's possible. From our side, it's possible, yes. And we are trying our best, inshallah. But here lies different now. You are in UAE, here is India. How you take her? As I told you, we are not going to force her to come with us. Thank God we find her, and we are so happy that she's alive, alhamdulillah, and she's living happily with her family and डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने कहा कि जो खुशी फातिमा और आयशा को हुई है, पुलिस को भी उन्हें मिलाने में उतनी ही खुशी हुई है। सर, डीसीपी सर, ये लड़कियों की माँ को आपने किस तरह फाइंड आउट किया और आपको कितनी, आपके डिपार्टमेंट में कितनी मुश्किल हुई इसको फाइंड आउट करने में? एक्चुअली जनवरी से अभी तक 2 टीम्स एडिशनल डीसीपी बाबूराव जानिब से लगाया हुआ। जनवरी से अभी तक कम से कम 1000 लोगों को एग्जामिन कर दिया। 3 महीने के पहले 2 नाम निकला है, इस्माइल सलीम। ये पूरा पुराना शहर में ये दोनों नाम के जो आदमी थे उनको सबको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। लास्ट 10 मेंबर्स आया। 1 वीक के पहले 3 नंबर आया, 3 नेम। वो 3 नेम को पकड़ने के बाद रिश्तेदार मिल गए। वो रिश्तेदार से वो भी बुढ़े हो गए। उनसे पूछने के बाद ये असली एड्रेस बेदर में निकला है। सर, पुलिस मशहूर है लोगों को बिछड़ाने में, लोगों को अलग करने में, किसी के बेटे को जेल पहुंचाने में या फिर किसी की मां को कुछ और पहुंचाने में। तो आप ये लोगों को मिला के इतने खुश है, तो आपके सबऑर्डिनेट्स को और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि ये आउट ऑफ पुलिसिंग है, ये इसके बाद आप अपनी फीलिंग को रखते हुए ये माँ को और बच्चियों को मिला है, तो दूसरों को भी इससे लेसन लेना चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट के लोगों को भी ज़रूर करना है। सभी लोग सबऑर्डिनेट कांस्टेबल से ऊपर तक सभी लोग ये ह्यूमैनिटी, मानवता, ममता ये बढ़ाने के लिए सोचना है। गोलकुंडे में टिप्पर ड्राइवर के एक आरटीसी बस को टक्कर देने की वजह से 8 अफराद जख्मी हुए हैं। यह वाक़या जुमे के दिन रामदेवगौड़ा के पास पेश आया। इस हादसे में आरटीसी बस में सवार 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मियों में खवातीन और नौजवान शामिल हैं। गोलकुंडा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी अफराद को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। पुलिस को टिप्पर ड्राइवर की तलाश है। मलकाजगिरी पुलिस ने एक कम उम्र लड़की के साथ नाजेबा हरकतें करने की कोशिश के इल्जाम में एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर जानकी राम ने बताया कि मुतासर लड़की के वालिदैन ने सिलसिले में मलकाजगिरी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि वाक़या जुमे के दिन आरटीसी कॉलोनी के इलाके में पेश आया था, जिसमें एक शख्स साई कुमार ये हरकत कर बैठा। पुलिस ने साई कुमार को गिरफ्तार करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया है। एसओटी पुलिस ने शमशाबाद के एक सिनेमा घर में टिकट ब्लैक करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। मस्कुरा थिएटर में सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म काबली की नुमाइश की जा रही थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ज़खायरात की सूरत हाल से मुताल्लिक़ तफसीलात के हुसूल के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल। 6 अगस्त को होगा इसरो के साथ तेलंगाना हुकूमत का माहिदा।
اچانک دوروں کے ذریعے شجرکاری پروگرام پر عمل آوری کا جائزہ لینے وزیر اعلیٰ KCR کا اعلان، جاریہ موسم میں 46 کروڑ پودے لگانے کا نشانہ۔ محکمہ امکنہ کو دیے جانے والے بقایا جات فوری ادا کیے جائیں، ڈیولپرز کو کابینی ذیلی کمیٹی کا مشورہ، مشترکہ پروجیکٹس میں تیزی پیدا کرنے کی ہدایت۔ نئے اقامتی تعلیمی اداروں میں 2444 جائیدادوں پر تقررات، اگست کے پہلے ہفتے میں اعلامیے کی اجرائی۔ اور M-Set-2 پرچے کا افشا، ویپم سے بڑا اسکام، برسر خدمت جج یا CBI کے ذریعے تحقیقات کروانے تلنگانہ کانگریس کا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔